तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक रहस्यमयी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रहस्यमयी द्वार और बुद्धिमान मंत्री की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। तो बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसके राज्य में एक प्राचीन रहस्यमयी महल था। महल के सबसे पुराने हिस्से में एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। तो बड़ा दरवाजा था तो राज उसी में तो होगा। तो चलिए जानते हैं। जिस पर एक अजीबोगरीब पहेली लिखी थी। दरवाजे पर है ना, अजीबोगरीब पहेली लिखी थी। तो पहेली ये थी, मैं हमेशा चलता हूँ पर कभी नहीं रुकता हूँ। मैं दुनिया का सबसे बड़ा धन हूँ जो बर्बाद करता है, वह सब कुछ खो देता है, मैं क्या हूँ। तो ये पहेली लिखी थी। तो कई बहादुर और लालची लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। कुछ ताकतें लगाई, कुछ ने सोना चांदी चढ़ाया और कुछ ने तो जादू का इस्तेमाल भी किया, पर कोई सफल नहीं हो पाया। दरवाजा नहीं खुला और जो भी असफल हुआ उसे भारी सजा मिली राजा के द्वारा। तो राजा ने थक कर अपने एक सबसे बुद्धिमान मंत्री को ये रहस्य में सुलझाने का काम सौंपा। तो चलते हैं आगे क्या होता है। तो मंत्री ने कई दिनों तक उस पहेली पर ध्यान किया। उसने देखा कि लोग जिस तरह जल्दबाजी में सब कुछ खो रहे हैं और दरवाजे पर आकर अपना धन बर्बाद कर रहे हैं। अंततः मंत्री मुस्कुराया और उसने दरवाजे पर धीरे से 3 शब्द लिखे। तो उसने लिखा, मैं समय हूँ। जैसे ही मंत्री ने ये शब्द लिखे तो लोहे का भारी दरवाजा एक तेज रोशनी के साथ खुला। तो रहस्यमय सुलझा। तो दरवाजे के समय के बारे में थी, यानी कि दरवाजे की पहेली है वो समय के बारे में थी। जो लोग अपने समय का मूल्य नहीं जानते और जल्दबाजी में दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और समय बर्बाद करते थे, वे असफल हो रहे थे। बुद्धिमान मंत्री ने शांत मन से अपने समय का उपयोग करके रहस्य को सुलझा लिया। दरवाजे के पीछे कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक ज्ञान का कमरा था जहाँ लिखा था बुद्धिमानी सबसे बड़ा खजाना है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली कहानी के लिए वेट करें।